सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान हालात को वहां ले जा रहे हैं जहां पाकिस्तान का बतौर रियासत बड़ा नुकसान हो सकता है। चुनाचे अब जबकि खुफिया इदारों में मौजूद अपने हामी सरकश अनासर की मदद से जलाओ घेराव से बाज नहीं आ रहे, तो फौरी तौर पर नए आर्मी चीफ की तकर्री कर देनी चाहिए। हुकूमत ने जो काम नवंबर के आखिर में करना है उसे नवंबर के वस्त में कर दे ताकि सारा हंगामा खत्म हो जाए। लेकिन इस काम का क्रेडिट भी खान साहब को ही जाएगा, क्योंकि कुछ सरकश अनासिर की अपने साथ मिली भगत की खबर भी तो उन्होंने ही खुद ब्रेक की है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि अगर किसी को कोई शक था तो इमरान खान ने वो शक भी दूर कर दिया। CNN की विकी एंडरसन ने इमरान खान से पूछा कि आप खुद पर कातलाना हमले का इल्ज़ाम 3 अफराद पर लगा रहे हैं, इन तीनों के खिलाफ इल्ज़ाम का कोई सबूत आपके पास है? लेकिन खान साहब ने सबूत देने के बजाय इल्ज़ाम का पस मंज़र बयान करना शुरू कर दिया। इसी इंटरव्यू में अमरीकी सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपको कातलाना हमले की पेशगी इत्तला कैसे मिल गई थी? खान साहब ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर कहा, मुझे ये इत्तला खुफिया इदारों के अंदर से मिली और ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात से खुश नहीं हैं। खान साहब ने CNN पर जो कहा इसका मतलब ये है कि रियासती इदारों के अंदर मौजूद कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं और ये लड़ाई कबल अज़ वक्त इंतखाबात की नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने की है। मुल्क का एक साबिक वजीर आजम बमांगे दहल अमरीकी TV चैनल को बता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों के कुछ सरकश अनासिर उसकी पुष्पनाही पर खड़े हैं। अगर ये बात नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी ने कही होती तो अब तक एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका होता। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान ने अपने कुछ नाक़दीन के इस मौक़िफ़ की खुद ही तायद कर दी है कि इनकी सियासत किसी इनक़िलाब या हकीकी आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि वो खुफिया इदारों के अंदर मौजूद कुछ सुपर पेट्रियाट लेकिन सरकश अनासिर के सहूलतकार हैं। ये अनासिर दरअसल एक मखसूस तर्ज फ़िक्र के नुमाइंदा हैं। साल 2011 में पहली बार एक खुफिया इदारे के सरबराह ने मुझे कहा कि हमें मोरसी सियासत करने वाली जमातों से जान छुड़ानी है और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना है। जब मैंने इन साहब से कहा कि जो आप करना चाहते हैं वो आपका मैंडेट तो नहीं, तो उन्होंने मेरे साथ बहस करना शुरू कर दी। बहस का इख्तिताम इंतहाई नाखुशगवार माहौल में हुआ, जिसका खमियाजा मैंने काफ़ी अरसे तक भुगता। पिछले साल हमने सदारती निज़ाम की बातें दोबारा सुनना शुरू की। बाखबर हलकों में एक 30 साला मंसूबा ज़ेर बहस था, जिसके तहत अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री के कुछ अरसे बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाने थे। इन इंतखाबात में इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाना मकसूद थी और फिर नई कौमी असम्बली से आइन में तरमीम करा के पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील करना था। पीपल्स पार्टी से कहा गया कि आप घबराएं नहीं, इमरान खान सिर्फ एक टर्म और लेंगे, अगली टर्म आपको मिलेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम खतरे में नजर आई तो इसकी क़यादत ने मुस्लिम लीग नून को सारी कहानी बता दी और यूं अदम एतमाद का खेल शुरू हुआ। अदम एतमाद के खेल में इमरान खान को सदर आरिफ अलवी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और अब तो खान साहब ने CNN के जरिए सारी दुनिया को बता दिया है कि इन्हें खुफिया इदारों के अंदर मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल थी। इमरान खुफिया इदारों के अंदर मौजूद जिन अनासिर की हिमायत का दावा कर रहे हैं वो खान साहब को नहीं बल्कि अपने आप को कौम का निजात दहिंदा समझते हैं और निजात दहिंदा बनने के लिए वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। इमरान को गौर करना चाहिए कि जिन अनासिर ने इन्हें पहले ही बता दिया कि आप पर वजीराबाद में कातलाना हमला होगा और हमला आवर को एक मजहबी जुनूनी करार दिया जाएगा, उन्होंने आपको वजीराबाद में हिफाजती इंतजामात सख्त करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या उन्होंने ये भी बता दिया था कि मजहबी जुनूनी सिर्फ आपकी टांगों पर फायरिंग करेगा? इमरान खान ने हमले का इल्ज़ाम वजीर आज़म, वजीर दाखिला और एक फ़ौजी अफसर पर लगाया, लेकिन पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद नामजद मुल्ज़िमान पर FIR ना करा सके। हामिद मीर के बकौल ये कहना गलत है कि बगैर सबूत के किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर आज़म थे और पंजाब में उनकी हुकूमत थी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक नाराज MNA अहमद रजा कसूरी के वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी कत्ल हो गए। उस दिन भुट्टो साहब मुल्तान में थे और IG पंजाब राव रशीद भी उनके साथ मुल्तान में थे। रात को राव रशीद को पता चला कि अहमद रजा कसूरी के वालिद कत्ल हो गए हैं और वो FIR दर्ज नहीं करा रहे, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनके वालिद को हुकूमत ने कत्ल कराया है और इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा।
राव रशीद ने लाहौर पुलिस से कहा कि अहमद रजा कसूरी से कहें कि वो जिस पर एफआईआर कराना चाहते हैं करा दें, हम इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे कि उनका दावा सही है या गलत। कसूरी ने एफआईआर में वजीर आजम भुट्टो को नामजद कर दिया। अगले दिन राव साहब ने वजीर आजम को बताया, लेकिन भुट्टो ने कोई एतराज ना किया क्योंकि वो खुद भी एक वकील थे। लेकिन बाद में जनरल जियाउल हक ने इस मुकदमे को भुट्टो के अदालत कत्ल के लिए कैसे इस्तेमाल किया, वो राव रशीद साहब के तवील इंटरव्यू जो मैंने देखा में मौजूद है। याद रहे कि इसी मुकदमे कत्ल में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, जिसे तारीख ने जुडिशल मर्डर करार दिया। हामिद मीर के बकौल जिस तरह एफआईआर में मुलजिम नामजद करना इमरान खान का हक है, इसी तरह रियासत का भी ये हक है कि वो खुफिया इदारों में उन सरकश अनासिर को ढूंढे जो इमरान की मदद कर रहे हैं। खुफिया इदारों में सरकश अनासिर की मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब शेख रशीद वजीर दाखिला थे और हर दूसरे दिन सिंध में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दिया करते थे, आज राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं और वो भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज का निफाज काफ़ी मुश्किल है। आइन के तहत जिस सूबे में गवर्नर राज लगाना हो, या तो इस सूबे की असम्बली गवर्नर राज के हक में करारदाद पास करे या फिर गवर्नर राज के निफाज के बाद कौमी असम्बली और सेनेट अपने मुश्तरका इजलास में गवर्नर राज की तायद करें। 18वीं तरमीम के बाद 2013 में पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में अपने ही वजीर आला असलम रईसानी को गवर्नर राज के जरिए हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तायद कर दी थी। तब आसिफ अली जरदारी सदर थे। आज आरिफ अलवी सदर हैं जो इमरान खान के दस्ते रास्त हैं। आइन के तहत वजीर आजम किसी सूबे में गवर्नर राज की समरी सदर को भेज दे तो सदर साहब ज्यादा अरसा उस समरी को नहीं रोक सकते। वैसे भी इमरान खान मुल्क के हालात को वहां ले जा रहे हैं जहां अदलिया भी हुकूमत के किसी ऐसे फैसले की तौसीक पर मजबूर हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।